हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हायर परचेज। ठीक है, देखो जी, हायर परचेज एक हमारा टॉपिक है। हायर परचेज, हायर परचेज में क्या होता है, अकाउंटिंग कैसे होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट क्या क्या बनती हैं, कौन कौन सी पार्टीज बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगी, कैसे मेंटेन करेगी, ये चीजें आपको सीखनी है। अब हायर परचेज के चैप्टर में क्या होता है, देखो जब कभी भी आप मार्केट में जाते हो, आपको सपोज करो एक कार परचेज करनी है, तो कार परचेज करने के लिए कैसे परचेज करोगे? दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, मैंने कैश में खरीद लूं। कैसे परचेज कर लेंगे हम उसको? कैश में परचेज कर लेंगे। अगर आपके पास पैसे पड़े हैं जेब के अंदर, पैसा है, तो कैसे खरीद लो? कैश में खरीद लो। अगर आपको दुकान वाला जानता है तो आपको वो उधार भी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्रेडिट परचेज कर लो। अब मान लो ना आपके पास पैसे हैं ना आपको कोई जानता है, उधार भी नहीं देगा और पैसे हैं नहीं। अगला ऑप्शन बचता है, मैं किस्तों में खरीद लूँ, कहीं से फाइनेंस करवा लूँ किसी बैंक से और इंस्टॉलमेंट पे खरीद लें। ठीक है, अब मैंने कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट पे खरीदी तो उसको बोलते हैं हायर परचेज करना। इंस्टॉलमेंट सिस्टम, हायर परचेज, दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब बेसिकली क्या होगा, इंस्टॉलमेंट पे करते रहने पड़ेगा। पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट, तीसरी इंस्टॉलमेंट, चौथी इंस्टॉलमेंट, धीरे धीरे हम इंस्टॉलमेंट क्या करते जाएंगे, पे करते करते जाएंगे। ठीक है, और जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे आप, उसके बाद आपको ऑनरशिप मिल जाएगी उस एसेट्स की। पोजीशन तो पहले पे ही मिल जाएगी। ठीक है, कुछ डाउन पेमेंट कर दो, पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दो, दूसरी कर दो, तीसरी कर दो, करते जाओ। आप ऑनर कब बनोगे उस कार के? लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब आपकी आखिरी इंस्टॉलमेंट जाएगी उसके बाद आप ऑनर बनोगे कार के। आपके पास बेचने का राइट नहीं होगा। हायर परचेज में ये सिस्टम होता है। हायर परचेज का मतलब है किसी चीज़ को मैंने परचेज कर लिया, उसकी डाउन पेमेंट दे दी, उसकी इंस्टॉलमेंट भरते जा रहे हैं हम। जिस दिन लास्ट इंस्टॉलमेंट भर देंगे तब ऑनरशिप मिल जाएगी। इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी ऐसा ही होता है। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में भी इंस्टॉलमेंट होता है, लेकिन इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या होता है, जो हमारा सेलर है उसके पास राइट नहीं होता कि वो गुड्स मेरे से वापस ले ले। ऑनरशिप इंस्टॉलमेंट सिस्टम में पहले ही दिन मिल जाती है, लेकिन हायर परचेज सिस्टम में ऑनरशिप कब मिलती है? लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद। अगर आपने किसी इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट कर दिया पे करने में, तो कंपनी क्या करेगी, आपसे ये जो कार है वो वापस ले लेगी। वापस ले लेगी, इसको बोलेंगे गुड्स रिपोज करना, गुड्स रिपोज कर लेना। ठीक है, तो अब दो पार्टीज होती हैं। पार्टीज क्या, कैसे कैसे अकाउंट बनाती है, ये चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो जी, दो पार्टी है, एक बायर एक है सेलर। एक पार्टी है हायर वेंडर, हायर वेंडर मीन सेलर, और एक है बायर, सिंपल बायर है और कुछ भी नहीं। अब यहां पर भी क्या बुक्स बनेगी? बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या बनेगी? बुक्स ऑफ अकाउंट। हमारा काम है अकाउंटिंग करना, कि हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे। यहां पर भी क्या बनेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट। अब मान लो मैंने कहीं से कार परचेज करी, मैं बायर हूं, तो मैं कैसे अकाउंट मेंटेन करेंगे? या मशीन खरीदी, कोई मशीन हमने किस्तों में खरीद ली, किस्तों में मतलब हायर परचेज पे खरीद ली। अब इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी आपको, डाउन पेमेंट पे करनी पड़ेगी। आप अकाउंटिंग कैसे मेंटेन करोगे? तो सबसे पहले आप बनाओगे एसेट्स अकाउंट। जो सबसे पहला अकाउंट होगा वो आपका क्या होगा? एसेट्स अकाउंट होगा, राइट। बनाते थे इसमें क्या लगाएंगे हम? सिंपल डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहेंगे। बनाया ना आपने मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, डेप्रिसिएशन के चैप्टर में एसएलएम और डब्ल्यूडीवी लगाया। क्वेश्चन में जो बोला होगा हम लगा देंगे, एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। एसेट्स अकाउंट बनाएंगे, यानी एक अकाउंट तो मेंटेन करना है आपको, एसेट्स अकाउंट। दूसरा, हमने किससे खरीदा? हायर वेंडर से। वो पार्टी जिससे मैंने माल खरीदा, वो कौन सी पार्टी है? हायर वेंडर का अकाउंट। अब ये बताओ, किसी को पैसे देने हैं तो ये हमारे ऊपर क्या है? लायबिलिटी। तो एक बनेगा लायबिलिटी अकाउंट, लाइक क्रेडिटर्स। इसके पैसे हम इंस्टॉलमेंट में पे करते जाएंगे। साथ में क्या लगेगा? उस पर इंटरेस्ट लगेगा। कहीं से आप उधार लेते हो तो क्या होता है? इंटरेस्ट लगता है ना। इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हम करते जाएंगे साथ में। ठीक है, अब यहां पर कौन सा अकाउंट है? अगर हम सेलर हैं और हमने किसी कस्टमर को माल बेचा, कैसे बेचा? हायर परचेज सिस्टम पे बेचा हमने, हायर सेल्स करी। कस्टमर है जो पैसे कैसे देगा हमें? इंस्टॉलमेंट में देगा। और हम सेलर हैं। अगर हम सेलर हैं तो हम कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे? हम जो पहला अकाउंट बनाएंगे, किसका अकाउंट बनाएंगे? इस बायर का अकाउंट बनाएंगे। बायर मीन्स कस्टमर का अकाउंट, कस्टमर का अकाउंट। कस्टमर इज अ डेटर, हमें पैसे मिलेंगे। दूसरा, कभी कभी अगर इसने इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट करा तो हम क्या करेंगे? इससे गुड्स वापस ले लेंगे। वापस ले लेंगे तो हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? गुड्स रिपोज अकाउंट, गुड्स रिपोज्ड अकाउंट। ठीक है,
तो ये 4 अकाउंट आपको बनाने आने चाहिए, एसेट्स अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट और बायर का अकाउंट, डेटर्स का अकाउंट। ये दोनों तो बेसिकली सेम है। देखो इसको पैसे देने, इसको पैसे लेने, सेम अमाउंट है, डेबिट क्रेडिट का फर्क है बस, अकाउंट सेम है, ठीक है, ट्रांजेक्शन का थोड़ा सा फर्क होगा, अमाउंट सारा सेम आएगा इनमें। एक तो एसेट्स अकाउंट है सिंपल, और एक क्या बनेगा, गुड्स रिपोज अकाउंट। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि होगा क्या एक्चुअल में इसमें, ठीक है। ये तो पता चल गया कि आपको अकाउंट्स कौन कौन से बनाने हैं। देखो एक एग्जांपल देखो, मैंने कहीं से सपोज करो कोई एसेट्स खरीदा 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का मैंने कोई एसेट्स खरीदा। एसेट्स की कॉस्ट कितनी है, 1 लाख रुपए, यह है इसकी कॉस्ट। ये भी बोल सकते हैं क्या है, ये कैश प्राइस। कैश प्राइस कितने रुपए है, 1 लाख रुपए। एक होता है हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस में क्या होगा, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट और ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, वो हायर परचेज प्राइस, ठीक है। अब इस एग्जांपल में देखो मैंने करा क्या, पहला एग्जांपल, कैश प्राइस कितना है, 1 लाख रुपए है। कोई एसेट्स मुझे 1 लाख रुपए में मिल रहा है मार्केट में, पर 1 लाख रुपए नहीं है मेरे पास, 25,000 रुपए थे, मैंने डाउन पेमेंट में दे दिए, डाउन पेमेंट कर दी 25,000 रुपए। कितना रह गया ये बताओ, 75,000 रुपए रह गया। अब जो 75,000 का बैलेंस रह गया, इसके लिए मैंने प्रॉमिस कर दिया सामने वाली पार्टी को कि मैं ये पैसा आपको 3 बराबर किस्तों में पैसा दे दूंगा। 75,000 की 3 किस्तें बनाओ, 25,000 25,000 25,000, 3 किस्तें कितने की बनेंगी, 25,000 25,000 25,000। साथ में क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। अब कंपनी कहती है जो बैलेंस है उस पर हम इंटरेस्ट लगाएंगे, और जो इंस्टॉलमेंट देनी है वो इंस्टॉलमेंट हम ईयरली पे कर देंगे, 1 ईयर में पे कर देंगे। 1 साल बाद दूसरी इंस्टॉलमेंट, फिर 1 साल बाद, फिर तीसरी इंस्टॉलमेंट 1 साल बाद। सपोज करो ये परचेज करा मैंने 1 जनवरी 2017 को, ठीक है। कंपनी ने कहा अब पहले इंस्टॉलमेंट देने आना आप 31 दिसंबर 2017 को, दूसरी देना 31 दिसंबर 2018 को, तीसरी देना 31 दिसंबर 2019 को। मैंने कहा ठीक है, कितने की इंस्टॉलमेंट बनेगी, 25,000 25,000 25,000, लेकिन साथ में ब्याज भी लाना 10%। तो पहले साल हमारे ऊपर कर्जा कितना है, 75,000 है, इंटरेस्ट लगाओ इस पे 10%, इंटरेस्ट कितना लगेगा, 10%, कितना लगा, 7,500। इंस्टॉलमेंट नहीं बताई कितने की, ये बोल दिया 3 बराबर किस्तों में साथ में ब्याज, बस। तो 3 बराबर किस्तें बनाओ, इसकी 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 25,000। 25,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट, साथ में ब्याज देना पड़ेगा, तो 7,500 तो ब्याज लग गया, ब्याज जुड़ जाएगा 82,500। अब पहली इंस्टॉलमेंट देनी है, पहली इंस्टॉलमेंट कितने की दोगे, 25,000 और 7,500, कितने देने पड़े, 32,500, कितने रुपए रह गए, 50,000 रह गए बैलेंस। अगले साल का बैलेंस कितना आ गया, 50,000 रुपए। अब नेक्स्ट ईयर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर में बैलेंस कितना था, 50,000 था, इस पे इंटरेस्ट लगाओ, इंटरेस्ट कितना लगेगा, 10%, 5,000, कितना हो गया, अब 55,000 हो गया। अब हमें दूसरी किस्त देनी है, दूसरी किस्त कितने की होगी, सेम वही 25,000 रुपए की, साथ में ब्याज, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करो, तो 25 और 5 कितना हो गया, 30,000 रुपए। भाई 25,000 रुपए मैंने इंस्टॉलमेंट के दे दिए, 5,000 मैंने इंटरेस्ट के दे दिए, कितना रह गया, 25,000। अब क्या करना है, जो थर्ड इंस्टॉलमेंट का जब टाइम आएगा फिर से लगेगा 10% इंटरेस्ट, कितना लगेगा, 2,500, कितना हो गया ये, 27,500 हो गया, राइट। और जब मैं थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करूंगा तो 25,000 रुपये और 2,500 का ब्याज, यानी 27,500 पे कर देंगे। अगर आपने किसी भी इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट करा, पेमेंट नहीं करी, तो कंपनी क्या करेगी, आपसे आपका एसेट्स वापस ले लेगी। लेकिन जब कंपनी वापस लेती है एसेट्स तो उसकी वैल्यूएशन अपने अकॉर्डिंग करती है, ठीक है। और हमने जब एसेट्स परचेज करा, हो सकता है मैं इस एसेट्स पे लगाऊं डेप्रिसिएशन 10%, हो सकता है हम लगाएं एसएलएम से या डब्ल्यूडीवी से लगाएं, कंपनी इसकी वैल्यूएशन अपने आप कर लेगी एट अ टाइम ऑफ रिपोजिशन। और उसकी वैल्यू जनरली क्या होती है, हमारी वैल्यू से कम होती है, तो हमें क्या होगा, वैल्यूएशन का लॉस होगा, ठीक है, लॉस इन वैल्यूएशन। देखो हमने किसी चीज को लिख रखा है 50,000, कंपनी कहती है नहीं 40,000, तो हमारा नुकसान कितना हो गया, वैल्यू में 10,000 का लॉस हो गया। मुझे लगता है मेरा सेट्स 50,000 का, कंपनी कहती है नहीं अब इसकी वैल्यू 40,000 हो गई। कैसे निकाला उन्होंने, हो सकता है वो 20% डेप्रिसिएशन लगा के निकाल रहे हो, 25 लगा के निकाल रहे हो, तो कंपनी का डेप्रिसिएशन रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है और हमारा डेप्रिसिएशन रेट थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो वैल्यूएशन का भी क्या आ जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं इसमें।
देखो इसी एग्जाम्पल में क्या करा, अभी तो हमने क्या करा, इंस्टॉलमेंट बोला 3 इंस्टॉलमेंट देनी है, साथ में क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट और साथ में क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूं जिसमें इंस्टॉलमेंट्स बताई हुई हो, पहले से इंस्टॉलमेंट बता रखी हो। देखो जी, एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूं मैं सेकंड। अब इसमें भी कैश प्राइस है किसी एसेट्स का, जो कैश प्राइस है वो क्या है, 1 लाख रुपए, राइट। डाउन पेमेंट कर दो थोड़ी सी, सेम कर लेते हैं 25,000 रुपये। पैसे रह गए 75,000 रुपये और देने रह गया बैलेंस। बैलेंस कितना बचा, 75,000। कंपनी ने कहा ब्याज तो लगेगा 10%। मैंने कहा ठीक है। इंटरेस्ट का रेट गिवन है, इंटरेस्ट का रेट कितना, 10%, राइट, ये गिवन है। साथ में इंस्टॉलमेंट का प्राइस भी गिवन है। इंस्टॉलमेंट देनी है हमें 30,000 रुपये की, 3 इंस्टॉलमेंट देनी है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कितने रुपए दिए बताओ, 90,000 रुपये दिए, जबकि देने कितने थे, 75,000 रुपये देने थे। एक्स्ट्रा कितने दे दिए, 15,000। 15,000 का ब्याज लग रहा है, लेकिन रेट गिवन है 10%। तो अब क्या करोगे, जब इंस्टॉलमेंट क्या हो, गिवन हो, और इंटरेस्ट रेट भी गिवन हो, तो 10% का क्या करो, इंटरेस्ट लगाओ, 7,500 लगाओ। ठीक है, कितना हो गया, 82,500। पहले इंस्टॉलमेंट दे दो 30,000 रुपये की, कितना रह गया, 52,500। कितना रह गया, 52,500। ठीक है, सेकेंड टाइम फिर से इंटरेस्ट लगाओ 10%, 5250, 57,750, 57,750। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने की होगी बताओ, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 30,000 की होगी, ये भी पे कर दिया। कितना रह गया, 27,750। अब जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है इसमें इंटरेस्ट कितना लगेगा, इसमें भी इंटरेस्ट लगेगा 10%। देखो 10% लगाने से क्या हुआ, 2775, 525। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया 30,000 से। देखो 30,000 से थोड़ा सा क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, लेकिन होना कितना चाहिए था, 30,000 होना चाहिए था। तो इसमें हम क्या चेंज करते हैं, 30,000 रुपये पहले लिख लो इंस्टॉलमेंट के, और डिफरेंस लगा दो, इंटरेस्ट क्या लगा दो यहाँ पर, डिफरेंस। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट भी कितने की बन जाएगी, 30,000 की। ठीक है, तो एक केस तो ये होता है कि मैं आपको क्या बोल दूं, 3 बराबर किस्तों में पैसे दे देना, साथ में ब्याज दे देना, वो पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या है, मैंने आपको इंस्टॉलमेंट बता दी 30,000 रुपये की ही देनी है, तो जो डिफरेंस आएगा वो लास्ट में एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जो आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे वो कितनी पे करोगे, 30,000 रुपये की ही इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी है। ठीक है, अब एक और केस देखते हैं, थर्ड केस की। थर्ड केस में क्या है, ठीक है, तो दो पार्टी थी, हायर परचेजर, एक तो परचेज कर रहा है, एक है हायर वेंडर जो सेल कर रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज होगा, इंटरेस्ट पे होगा, साथ में डाउन पेमेंट वगैरह पे होगी, इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है, एसेट्स अकाउंट वगैरह। देखो एक केस और जो मैं आपको थर्ड केस बताने जा रहा हूं, इसमें क्या है, फिर से सेम एग्जांपल ले रहा हूं, कैश प्राइस। कैश प्राइस मैंने ले लिया 1 लाख रुपीज, डाउन पेमेंट भी कर दी 25,000, राइट। कितना रह गया, 75 बैलेंस। क्वेश्चन में बोला है इंस्टॉलमेंट देनी है आपको 30,000 रुपये की। इंस्टॉलमेंट कितने की देनी है, 30,000 की, 3 इंस्टॉलमेंट पे करनी है आपको। मैंने कहा ठीक है, 30,000 रुपये की मैं 3 इंस्टॉलमेंट दे दूंगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट गिवन। रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट गिवन, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया इन्होंने। मैंने कहा ठीक है, तब क्या करोगे, आप लिखोगे हायर परचेज प्राइस। बताओ हायर परचेज प्राइस कितना होगा, 30,000 की 3 किस्तें दी, कितने रुपए दिए, 90,000। पहले कितने दे दिए थे मैंने डाउन पेमेंट में, 25,000। टोटल कितने रुपए पे करे, 1,15,000। और कैश प्राइस कितना था, कैश प्राइस था 1 लाख रुपीज। डिफरेंस इज इंटरेस्ट, डिफरेंस क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट कितना आ गया, 15,000 रुपये। इंटरेस्ट कितना हो गया गाइज, 15,000 रुपये का क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट कितना हो गया, 15,000 रुपये का आपका इंटरेस्ट हो गया। मैंने कहा ठीक है। अब साथ में क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है हायर परचेज प्राइस, कैलकुलेट करना है रेशियो। देखो रेशियो क्यों कैलकुलेट करना है भी बताता हूँ। हायर परचेज प्राइस कितना, 1,15,000। डाउन पेमेंट कितनी करी थी हमने, 25,000। बैलेंस कितना रह गया, 90,000, राइट। बैलेंस कितना था, 90,000 का। अब जब मैंने पहले इंस्टॉलमेंट दी तो कितने की दी, 30,000 की। कितना रह गया फिर, 60,000।
फिर जब मैंने दूसरी इंस्टॉलमेंट दी वो भी कितने की दी, 30,000 की। कितना रह गया बैलेंस, 30,000। फिर मैंने थर्ड इंस्टॉलमेंट दी वो भी कितने की दी, 30,000। फिर से बैलेंस कितना रह गया, नील। इसमें इंटरेस्ट नहीं ऐड करेंगे, इंटरेस्ट तो पहले से ही ऐड है हायर परचेज प्राइस में। इसका रेशियो बना लो 1, 2 एंड 3, 3, 6 और 9, 1, 2, 3, 3 to 1 का क्या बन गया, रेशियो बन गया। इस रेशियो में इंटरेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर लो। इंटरेस्ट कितना था, 15,000 था पहली इंस्टॉलमेंट में। 15,000 का 3/6 बताओ कितना आएगा, 7,500। दूसरी इंस्टॉलमेंट में कितना आएगा, 15,000 का 2/6 5,000। तीसरी इंस्टॉलमेंट में कितना आएगा फिर, 15,000 का 1/6 कितना आ गया, 2,500। इस तरह से क्या करोगे आप, इंटरेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। आया समझ में, आया आपको। रेशियो का भी यूज करना है व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। अब बताओ पहली बार इंटरेस्ट कितना लगा, पहली बार इंटरेस्ट लगा जी 7,500 रुपये, तो 82,500। अब पहली बार मैंने इंस्टॉलमेंट्स कितने की दी, 30,000 रुपये की दी। कितना रह गया बैलेंस, 52,500। सेकेंड टाइम फिर से इंटरेस्ट लगाओ। इंटरेस्ट कितना लगेगा सेकेंड टाइम, 5,000 का। इंटरेस्ट कितना लगेगा, 5,000 का लगा दिया। ठीक है, इंटरेस्ट लगाया था 57,500। अब बताओ जी सेकेंड इंस्टॉलमेंट देनी है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमने दे दी 30,000 रुपये की। हमने क्या करा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे कर दी। बैलेंस कितना रह गया, 27,500। ठीक है, 27,500 का। अब जो इंटरेस्ट लगेगा लास्ट टाइम, ठीक है, कितना लगेगा, 2,500। तो टोटल कितना हो गया, 30,000। अब जो हम लास्ट इंस्टॉलमेंट देंगे वो कितने का देंगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट 30,000 की। बैलेंस हो जाएगा नील। इस तरह से आप इसको पे करोगे। ठीक है, आया आपको समझ में, इस तरह से इसको पे करना है। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट होगा, कुछ नहीं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट थे कुछ हायर परचेज के जो हमने सीखे कि इंटरेस्ट कैसे चार्ज कीजिए। ये वर्किंग नोट में यूज होगा। क्या होगा, वर्किंग नोट में यूज होगा। बाकी हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे हायर परचेज के। कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट बोथ पार्टीज की बुक्स में कैसे मेंशन करते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट की मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। तो उसमें क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट में हम ये सीखेंगे हायर परचेज का प्रॉपर क्वेश्चन होगा एक, कि एक पार्टी है हायर परचेजर है, एक सेलर है, दोनों पार्टी ने, एक ने सेल किया दूसरे ने परचेज किया। ठीक है, फिर इंस्टॉलमेंट वगैरह पे करी है, डिफॉल्ट कर दिया तो कैसे पेमेंट करनी है। अब जैसे इसका एग्जांपल है, अगर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट बनाऊं तो कैसे बनाएंगे, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं। ठीक है, इसी एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। अभी मैं बुक्स ऑफ अकाउंट कस्टमर की बुक्स में यानी कि बायर की बुक्स में मेंटेन करके बता रहा हूं। ठीक है, सिंपल सा अकाउंट बना रहा हूं। तो सबसे पहला अकाउंट की बात करूं तो सबसे पहले हमें क्या बनाना था, एक एसेट्स अकाउंट बनाना था, राइट। थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूं मैं आपको कैसे करते हैं। जब पहला साल था, फर्स्ट ईयर, क्या लिखते थे, एसेट्स खरीदते थे टू बैंक। लेकिन अभी हमने उधार खरीदा है तो हम लिखेंगे हायर वेंडर। हायर वेंडर से हमने कितने का खरीदा है, 1,00,000 रुपए का एसेट्स खरीदा है। इस पे आप क्या लगाओगे, डेप्रीशिएशन। अब सपोज कर लो डेप्रीशिएशन का रेट 20% है। डेप्रीशिएशन का रेट कितना है, 20%। बताओ कितना लग गया, 20,000। तो बैलेंस शीट कितना बचेगा, 80,000 लास्ट वाले केस का। ठीक है, फिर टू बैलेंस बीडी। और डेप्रीशिएशन जो लगा रहे हैं हम WDV से लगा रहे हैं। किससे लगा रहे हैं, WDV से। इस पे लगाओ 20%, कितना लगेगा, 16,000। बैलेंस शीट कितना आ जाएगा, 64,000। बस ऐसे ही मेंटेन करना है। फिर टू बैलेंस बीडी कितना आ जाएगा बताओ, 64 बाई डेप्रीशिएशन। इस पे लगा देंगे 64,000 पे 20% लगा दोगे, कितना आ गया, 12,800 रुपये। बैलेंस शीट आ जाएगा फिर 64,000 माइनस 12,800 रुपये, 51,200। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, साथ में मैंने उस पार्टी का अकाउंट बनाया जिससे मैंने खरीदा था, हायर वेंडर। अब बताओ क्या हुआ, मैंने एक एसेट्स खरीदी। कितने रुपए की एसेट्स खरीदी, 1,00,000 रुपए की। डाउन पेमेंट जो रीसेंट एग्जाम्पल करा था कितने की दिया था, 25,000। रेशियो वाला एग्जाम्पल जो किया था, ठीक है, तुरंत दे दिया। अब एक साल बाद जब ईयर खत्म हो रहा होगा, आखिरी दिन होगा 31 दिसंबर, तो इंटरेस्ट लगेगा हमारे ऊपर। कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितना लगा था पहली बार इंटरेस्ट,
500, और जो मैंने पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी थी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की पे करी थी? 30,000 रुपये की। बताओ बैलेंस शीट कितना बचेगा फिर? टोटल कर लेते हैं इसका, क्या कर लेते हैं? टोटल कर लेते हैं। ₹1,07,500 माइनस करो 1,07,500 में से 25,000 माइनस करो 30,000, 52,500। फिर बाई बैलेंस BD 52,500। सेकेंड टाइम इंटरेस्ट कितना लगाया था हमने? 5,000 लगाया था, याद है ना? सेकेंड ईयर के एंड में, तो कितना हो जाएगा? 57,500। सेकेंड ईयर की पेमेंट करो टू कैश, सेकेंड इंस्टॉलमेंट की कितनी देनी थी? 30,000। कितना आ गया? 27,500 बैलेंस CD। टोटल कर लेते हैं 57,500। इस तरह से एक क्रेडिटर का अकाउंट बना रहे हैं हम बस। अगले साल का लाइबिलिटी कितनी रह गई नेक्स्ट ईयर के लिए? थर्ड ईयर के लिए बैलेंस रहता है 27,500। इस पे इंटरेस्ट कितना लगा था? ईयर एंड होगा तब लगेगा इंटरेस्ट। अभी मैंने डेट वगैरह कुछ नहीं डाली, बाकी नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो प्रॉपर क्वेश्चन कराऊंगा। अभी मैंने बस एग्जाम्पल बनाया है कि कैसे प्रेजेंट करना है आपको, प्रेजेंटेशन कैसे होगी ये चीज़। टोटल करते हैं इसका, कितना आ जाएगा टोटल? 30,000। अब 30,000 में लास्ट में क्या करना था? क्या कर दो, इसको पे कर दो, थर्ड इंस्टॉलमेंट पे कर दो, बैलेंस हो जाएगा नील। अगर आपने कुछ भी डिफॉल्ट करा तो ये एसेट्स आपके पास नहीं बचेगी। कौन ले जाएगा? हायर वेंडर इसको रिपोज कर लेगा। क्या कर लेगा? हायर वेंडर रिपोज कर लेगा। तो ये होता है हायर चैप्टर्स में। तो 2 पार्टी थी हायर परचेज के चैप्टर में। कितनी पार्टी है? 2 पार्टी है, हायर वेंडर एंड बायर। ठीक है, बायर ने एसेट्स खरीदा, इंस्टॉलमेंट पे कर दी तो ठीक है, पूरा अकाउंट प्रॉपर क्लोज होता जाएगा। किसी इंस्टॉलमेंट में अगर डिफॉल्ट कर लेगा तो क्या करना है? गुड्स रिपोज करने का अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं बाकी। ओके, थैंक यू, डन।